विकास जी, हम आपसे कुछ शब्द सुनना चाहते हैं। एक बार तालियां हो जाए विकास जी के लिए दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए और मैं आप सभी को कंपनी की 10th एनिवर्सरी पर हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने अपने ग्रेट मेंटर्स को सुना और मतलब फील कर पा रहे थे, इतने भावुक कुणाल सर जब बोल के गए तो बिल्कुल एक एक स्टोरी, क्योंकि हम आम परिवारों से आए हुए हैं और वाकई ये जो जीवन एस्क्लेपियस वेलनेस ने दिया है ये सोच भी नहीं थी। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मैंने 16 साल आर्मी में जॉब की और आर्मी में जॉब करने के बाद बस एक 20, 25, 30 हजार रुपए की जॉब की नौकरी की तलाश कर रहा था। उस दरमियान मुझे एस्क्लेपियस वेलनेस का प्लान देखने का मौका मिला और प्लान देखने का मौका नहीं मिला, मैं लगातार मना करता रहा, क्योंकि मुझे समझाने वाले मेरे ग्रेट मेंटर वही थे जिनके साथ मैंने ग्राउंड में बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा काम किया था, अचीवमेंट नहीं आ पाया था। इसलिए मैं आज फील कर पा रहा हूं जब मेंटर समझाते हैं, क्योंकि आज मैं भी किसी का अपलाइन हूं और मैं भी अपनी डाउनलाइन को समझाता हूं। और जब वो डाउनलाइन बात नहीं मानती तो हमें एक फील होता है, यार ये क्यों नहीं मान रहा। 3 बार समझाया, 4 बार समझाया, लेकिन वो मानता नहीं है। और मेरी भी यही हालत थी, मैं मान नहीं रहा था क्योंकि धक्के इतने खाए हुए थे। जीवन में लग्जरी लाइफ की सोच तो छोड़ो, एक नॉर्मल जीवन जीना भी बड़ा मुश्किल था। तो सबसे पहले तो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले मेरे तीनों ग्रेट मेंटर, मिस्टर अमित कुमार दुबे सर, मिस्टर शिव कुमार सर, मिस्टर महिपाल सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आपने सद्बुद्धि दी और मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए। दूसरा, हमारे ग्रेट एमडी मामचंद सर और संजीव गुरुजी की तो बात ही क्या है। आज मेरी जीवन, मेरा परिवार हमेशा इस जीवन देने के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा गुरुजी का। मैंने मतलब प्लानिंग कर ली थी पूरी जॉब की, मैं आ ही नहीं रहा था, मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है। जब गुरुजी के चेक आए, गुरुजी के अचीवमेंट आए, तो मुझे विश्वास था नहीं। और मैंने एक बंदे को भेजा, भाई देख के आना अकाउंट में आया है नहीं आया। रियली ये हालत थी अपनी, ऐसा हुआ था हमारे साथ। और आज मैं फील करता हूं कि आज हम जो, इसलिए मैं पूरी पावर, पूरी ताकत लगाता हूं कि एक बार समझ गया ना तो जिंदगी मेरी अगर बदली है तो इसकी भी बदल जाएगी मेरे दोस्त। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। मैंने हमेशा अपने ग्रेट मेंटर को जब बिजनेस में आ नहीं रहा था और जब से आया हूं लगातार फॉलो किया है। गुरुजी का आदेश मेरे लिए भगवान का आदेश हमेशा रहा है। दिन को अगर रात और रात को दिन, हम बोलते नहीं, अपना दिमाग लगा लेते हैं। और ये फील करोगे जब आप किसी बच्चे के बाप बनोगे, क्योंकि हमारे माँ बाप भी हमें बहुत समझाते थे और हम समझते नहीं थे। ऐसे ही एक अपलाइन का रोल है, जैसे एक बच्चे के जीवन में उसके माँ बाप का रोल है, ऐसे इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक इंसान के पीछे उसके अपलाइन का रोल है, उसके ग्रेट मेंटर का रोल है। ये आज फील नहीं होता क्योंकि आज हम बिजनेस में आए हुए हैं। हम 1, 2, 4 लेवल करने के बाद हम अपलाइन की बातों को इग्नोर करने लगते हैं मेरे दोस्त, और यहीं से डिजास्टर आना शुरू होता नेटवर्क के अंदर। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। जब आए थे तो मेंटर कोई और जब आ गए तो मेंटर कोई और, हमारे मेंटर बदल जाते हैं। ये फील कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सुनता नहीं था। हर 15 दिन बाद गुरुजी मुझे कॉल करते थे, मैं गुरुजी नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इनकम नहीं आती। लेकिन आज मैं सोचता हूं कि अगर मेरा डिसीजन नहीं होता और गुरुजी इतनी बार कॉल मुझे नहीं करते, क्योंकि हर बाप अपने बच्चे को सुधारने के लिए, सक्सेस करने के लिए अपने जीवन की पूंजी लगा देता है, सब कुछ निछावर कर देता है कि तेरा बच्चा कामयाब हो जाए। और रोल मेरे जीवन में मेरे अपलाइनों का रहा है। हमेशा
साथ दिया, हमेशा ये बिलीव दिलाया कि यार मेरे साथ हुआ तेरे साथ भी हो सकता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूं कि भाई सब कुछ करना, लेकिन सिस्टम में उंगली करने की कोशिश मत करना। सिस्टम में उंगली मत करना। एक इंसान था जो अपने आप को बहुत चालाक समझता था, बहुत तेज समझता था, और वो जब स्टेशन पे गया, उसे कहीं जाना था, वो स्टेशन पे गया, ट्रेन खड़ी थी, खचाखच भरी हुई, सारे डब्बे फुल थे ट्रेन के, और वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुंचा उसने देखा कि यार डब्बा तो फुल है, तो उसने दिमाग लगाया और उसने डब्बे में एंट्री करते ही बोलना शुरू करा, चिल्लाना शुरू करा, सांप 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 सांप। अब जैसे सांप सांप बोलना शुरू करा तो सारे पैसेंजर बाहर, डब्बा खाली। डब्बा खाली तो भाई सब चद्दर तान के सो गया, मजा आ गया। मतलब बड़ा तेज समझ रहा था, मजा आ गया, डब्बा तो खाली हो गया, अब तो चद्दर तान के सो जा। सुबह 5 बजे तो वो बाहर चाय वाला चिल्ला रहा था, चाय चाय चाय। इसकी आंख खुली, इसने बोला कि भाई कितना टाइम हुआ? बोला 5 बज गए। बोला कहां पहुंच गई ट्रेन? बोला भाई साहब बजे तो 5 है, लेकिन ट्रेन वही है जहां थी, क्योंकि रात को इस डब्बे में सांप निकला था, इसलिए इंजन पूरी ट्रेन चली गई, इस डब्बे को कट कर दिया गया, यहीं पर खड़ा हुआ है। कोई लड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है डायरेक्शन इंडस्ट्री में। बस हम अपना दिमाग नहीं लगाना, अपनी मेंटर की बातों को फॉलो करना हमेशा। और मेरे दोस्त, आज मेरे मेंटर्स आए, बोल के गए हैं कि आज से हम अपने आप को जीरो करेंगे। मेरे दोस्त, मैंने तो खैर कभी हीरो माना ही नहीं, मैं अपने मेंटर्स की नजर में उनका आज भी एक ब्रोंज हूं। मैं नहीं मानता अपने आप को एम्बेसडर, और आज के बाद तो पता नहीं क्या करने वाला हूं। वो तो अगले 1 साल में वो बिजनेस बताएगा, वो आईडी बताएंगी, वो चेक बताएंगे कि क्या जलवा होगा। क्योंकि स्टार्ट मेरे दोस्त बाइक से की थी, फिर कार सेकंड हैंड ली, और उसके बाद आज लगभग 14 करोड़ की इनकम, 20-22 लाख रुपए महीना। तो आज तो बहुत कुछ है अपने पास, बस एक ही चीज की कमी है कि दोबारा 2.0 के अंदर हमें एक नई शुरुआत करनी है, नया आगाज करना है। और जितने लोग हमारे साथ आए हैं उनको जब तक स्टेज पर न लाके खड़ा कर दिया मेरे दोस्त, ना रुकेंगे, ना थकेंगे, रातों को जागेंगे और हर दिन काम करेंगे, हर दिन मेहनत करेंगे। क्या साथ देने के लिए तैयार हो? साथ देने के लिए तैयार हो? अगेन गुरुजी, पूरे एसएलपीएस, पूरे मैनेजमेंट, मेरे जीवन को इतना हसीन बनाने के लिए, मुझे यहां तक लाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।